नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। तो आज आपके लिए एक टॉपिक फिर से लेकर आए हैं जो है कि ग्राम पंचायत के कितने अंग हैं। बहुत ही इजी टॉपिक, ग्राम पंचायत के कितने अंग हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ग्राम पंचायत के कितने अंग हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति गांव में रहते होंगे इनको इन सब बातें से थोड़ा थोड़ा बात जो समझ में जरूर आएगा कि हाँ भाई, वर्ड कभी कभी तो सुनते आ रहे हैं हम लोग, बहुत समय से इस वर्ड से हम लोग परिचित हैं, पर आज इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं कि ग्राम पंचायत क्या है। ये ग्राम पंचायत छोटे छोटे स्तरों पर शासन स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या है रखा गया कि जैसे पूरे देश भर में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, फिर छोटे छोटे क्षेत्रों के विकास के लिए कौन रहेगा, तो स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार के रूप में छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों के विकास के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, जहां पे मुख्य रूप से अच्छे तरीके से संसाधन उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो वैसे क्षेत्रों में ग्राम पंचायत रखा जाता है। जब उन क्षेत्रों से विकास होता है नगर परिषद से फिर नगर निगम बनते हैं, है ना, नगर पंचायत बनते हैं। अब देखिए, ग्राम पंचायत के कितने अंग है, तो 4 अंग है। मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के कितने अंग है, तो 4 अंग है। ग्राम पंचायत के कितने अंग है, 4 अंग है। पहला की बात की जाए तो ग्राम सभा। ग्राम सभा में क्या होता है, देखिए इसमें मुख्य रूप से हेड जो होता है मुखिया होता है। मुखिया जो 5 साल के लिए चुनता है, डायरेक्ट जो बाइक से घुरता था फॉर्च्यूनर में घूमने लगता है कि नहीं। अब सुनो, मुखिया की बात की जाए तो ग्राम सभा पहला इसका अंग है। तो ग्राम सभा यानी कि ग्राम में सभा रखता है, लोगों की बैठक बुलाता है। मुखिया कहता है साल भर में 2 बार जो है मुखिया को बुलाने का अधिकार होता है कि साल भर में 2 बार बैठक कराने का अधिकार होता है मुखिया के पास कि सब लोग आओ विचार करो, या किसी को समस्या है, हमें किसी का खाए हैं तो हम खाए हैं, मतलब इस प्रकार की चीजों पे विचार करना है, करें नली फूटी है करें गली फूटी है, इस प्रकार के विचारों को करने के लिए ग्राम सभा में बैठक बुलाई जाती है मुखिया के द्वारा, ठीक है ना। और खुद इसकी अध्यक्षता करता है, खुद एगो पर्सनल कुर्सी रखेगा, है कि नहीं। जैसा पंचायत में देखा, पंचायत वेब सीरीज में इस प्रकार की चीजों का वर्णन ज्यादा रहेगा, आपको अब मौका मिलेगा तो देख लेना। देखो सुनो, ग्राम सभा इसका प्रमुख मुखिया होता है और खुद इसकी अध्यक्षता करता है, कहता है बैठो बैठो क्या समस्या है बताओ, इस प्रकार की चीजों को। उसके बाद आपका सेकंड मुखिया, दूसरा अंग आपका मुखिया। मुखिया की बात की जाए तो आपको पता है मुखिया तो उस ग्राम पंचायत का अंग रहेगा ही। तो प्रधान अधिकारी के रूप में गांव का प्रधान अधिकारी जो होता है वह कौन होगा, मुखिया। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद फिर कहेगा हम ही को वोट दीजिएगा, 5 साल में कितना आपको लूटे हैं आपको पता ही होगा, हमको वोट दीजिएगा। अब क्या है, तीसरा आपका अंग होता है, तीसरा आपका अंग होता है ग्राम रक्षा दल। तीसरा आपका अंग होता है क्या, ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल की बात की जाए तो गांव में क्या होता है, एक पुलिस व्यवस्था होती है, यानी 18 से 30 वर्ष के लोग, इसमें क्या है 18 से 30 वर्ष के लोग, 18 से 30 वर्ष के लोग जो है शामिल होते हैं। और गांव में किसी प्रकार का समस्या ना हो इसके हेतु जो है वे लोग एक पुलिस जैसी व्यवस्था निर्माण करती है कि भाई सब लोग गांव की रक्षा करेंगे, गांव में किसी प्रकार का कोई क्या है संकट नहीं आना चाहिए। तो वैसी व्यवस्था को हम लोग पुलिस व्यवस्था कहते हैं। और उसके नेता को दलपति कहा जाता है। इसमें योग्य लोगों को रखा जाता है, योग्य की बात की जाए जो कि अच्छे हैं, समझदार हैं, मजबूत हैं, है ना। तो 18 से 30 वर्ष के लोगों को जो है ग्राम रक्षा दल में एक पुलिस व्यवस्था के तहत रखी जाती है और इसके एक नेता को बनाया जाता है जिसको बोला जाता है दलपति। क्या बोलेंगे, दलपति। अब फोर्थ पार्ट ऑफ ग्राम पंचायत। अब देखो आपका चौथा भाग है ग्राम पंचायत का, ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी की बात की जाए तो ग्राम कचहरी है कुछ, ग्राम कचहरी कुछ नहीं, गांव में एक न्यायालय जैसी व्यवस्था होती है जिसका प्रमुख सरपंच होता है, सरपंच साहब। जितना भी दीवानी एवं फौजदारी मामला होता है, दीवानी मतलब होता है बात की जाए जैसे कि कुछ दीवानी एवं फौजदारी होता है, जैसे मान लिया किसी का अथी हो गया, जैसे कि मान लिया किसी के साथ हमने मारपीट कर लिया, जिस प्रकार के मामले जो होते हैं दीवानी के अंतर्गत आते हैं। फौजदारी के अंतर्गत जैसे कि मान लिया किसी का जमीन के रिलेटेड विवाद है तो उसे फौजदारी के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो दीवानी एवं फौजदारी मामले जो होते हैं लगभग 10,000 तक का मामला जो है सरपंच सुलझा सकता है अपने गाँव में, क्योंकि यह देश बहुत ही बड़ा है और देश जब बड़ा होगा तो मुद्दा भी बहुत बड़ा होगा। तो इस मुद्दे को हल करने के लिए हर जगह व्यवस्था रखी गई है ताकि सॉल्यूशन
हमेशा होते रहेंगे तो मुद्दा बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और बहुत बड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा मुद्दा पेंडिंग में पड़ जाएगा। जिस कारण से क्या किया गया, ग्राम पंचायत में ये क्या है, कचहरी जैसी व्यवस्था रखी गई, जहाँ पे सरपंच जिसका हेड होता है, और सरपंच को सहायक के रूप में ग्राम सचिव भी होते हैं, सचिव साहब होते हैं, जो कि इनके कहीं ना कहीं चीज़ों को रखता है, फाइल के रूप में रखता है। अब देखो, यह 10,000 तक दीवानी एवं फौजदारी मामलों का सुनवाई करता है। ठीक, दीवानी एवं फौजदारी समझ में आ गया होगा। दीवानी एवं फौजदारी का मतलब, जिसे मान लिया जाए किसी का कुछ जमीनी रिलेटेड विवाद है, या तो किसी का कुछ आपसी विवाद है, तो उस प्रकार के विवादों को सॉल्व करने के लिए कौन आते हैं, सरपंच साहब आता है, सरपंच जी आते हैं। ठीक, अब ये क्या है, 96 धारा के तहत ये भी सरपंच न्यायालय जैसा इसको कुछ कुछ नियम दिया गया है, कुछ कुछ अधिकार दिया गया है कि 96 धारा के तहत जो है किसी व्यक्ति तक को 1,000 से लेके 5 लाख तक जुर्माना दिया जाता है। 1,000 से लेके 5 लाख तक जुर्माना, सोचो 1,000 से लेके 5,000 तक जुर्माना दे सकता है, ये इसके पास बहुत ही अधिकार होता है। तो ये रही हमारी ग्राम पंचायत के अंक, और आशा है कि बहुत हल्का टॉपिक है, समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, वी विल मीट नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।